लाहौर से आपको अपडेट करेंगे, जहां हाई कोर्ट लाहौर में सजीद फरहाद अली शाह की बतौर जज तकर्री पर कानूनी बिरादरी की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस मौके पर एडवोकेट कैसर इकबाल खान, साबिका एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सजीद फरहाद अली शाह को दिली मुबारकबाद पेश की। अपने तहनीती पैगाम में कैसर इकबाल खान ने कहा, सजीद फरहाद अली शाह एक काबिल, दयानतदार और बासलाहियत कानून दान है, जिनकी बतौर जज तकर्री अदालती निज़ाम के लिए खुश आइन इजाफा है। उन्होंने कहा कि सजीद फरहाद अली शाह की पेशेवराना सलाहियतें, कानूनी बसीरत और इंसाफ पसंदी हाई कोर्ट लाहौर के वक़ार में मज़ीद इजाफा करेगी। उन्होंने उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि मेरिट और इंसाफ की बालादस्ती को वो यकीनी बनाएंगे, जिससे साइरीन को बरवक्त और मयारी इंसाफ फराहम होगा। डीजी पामरा ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा और दीगर पामरा के अफसरान ने सेमिनार का इनेकाद मकामी होटल में किया, जहां लाहौर डिवीज़न के जितने भी कमीशन एजेंट हजरात थे, सब्ज़ी, फल और फ्रूट मंडी, गला मंडियों के उनके नुमाइंदगान को बुलाकर एक आगाही सेमिनार से खिताब किया गया। बताया गया कि आइंदा जो निज़ाम होगा, मार्केट फ़ीस की वसूली का व मालियत की बुनियाद पर कैसे होगा। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब से मुख्तलिफ मंडियों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। सवाल और जवाबात के सेशन हुए। ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा, डायरेक्टर पामरा शहजाद चीमा, सब ने उनके सवाल के जवाब दिए और आगाही दी। जो खदशात थे उन्हें दूर किया गया। एक अच्छा इकदाम है पामरा की जानिब से कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। और अभी आपको बताएं, थाना लेटन रोड पुलिस की कार्रवाई में जानलेवा करतब करने वाले 2 वन व्हीलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग LOS रोड से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान मेन शाहराह कनाल रोड पर हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करते थे। मुल्जिमान अपने दोस्तों की हमरा वन व्हीलिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में बलाज और शहरियार शामिल हैं। मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि अपनी या दूसरों की जान के लिए खतरा बनने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। जिला और अक्सई में महकमा आबपाशी के जारी तरक्याती मनसूबाजात पर काम तेज कर दिया गया। नाकिस तामीराती मटीरियल के इस्तेमाल पर सख्त नोटिस लिया गया है। एक्सीएन इरीगेशन हैदर खान और SDO सईदुर्रहमान ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात का दौरा किया। कॉजवे और प्रोटेक्शन वॉल की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर इजहार बरहमी। मुतालिका ठेकेदारों को फौरी तौर पर मयारी मटीरियल इस्तेमाल की सख्त हिदायत। एक्सीएन हैदर खान ने कहा, तरक्याती मनसूबों में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम मनसूबे मुकर्ररा मयार और मुद्दत के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि महकमा इरीगेशन की जानिब से तमाम मनसूबों की मुसलसल निगरानी जारी रहेगी। और अभी आपको अपडेट करेंगे, छज्जो चौक जानिब मांगा बाईपास अफसोसनाक हादसे की फुटेज सामने आ गई। फैक्ट्री की कोस्टर एक दूसरे से आमने सामने टकराई। हादसा ओवर स्पीडिंग के बाइस गाड़ियों पर कंट्रोल न होने के बाइस पेश आया। 21 जख्मी अफराद को इंडस हॉस्पिटल ड्राइव इन मुंतकिल कर दिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने नोटिस लेते हुए हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। हादसे में मुलविस दोनों ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल करने के अहकामात। लाहौर हाई कोर्ट में सजीद फरहाद अली शाह की बतौर जज तकर्री पर कानूनी बिरादरी की जानिब से खुशी का इजहार जारी है। एडवोकेट कैसर इकबाल खान, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सजीद फरहाद अली शाह को मुबारकबाद पेश की। अपने तहनीती पैगाम में कैसर इकबाल खान ने कहा कि सजीद फरहाद अली शाह एक काबिल, दयानतदार और बासलाहियत कानून दान है, जिनकी बतौर जज तकर्री अदालती निज़ाम के लिए खुश आइन इजाफा है। उन्होंने कहा कि सैयद फरहाद अली शाह की पेशेवराना सलाहियतें, कानूनी बसीरत और इंसाफ पसंदी हाई कोर्ट लाहौर के वक़ार में मज़ीद इजाफा करेगी। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि सैयद फरहाद अली शाह अपने मनसब की जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देते हुए मेरिट और इंसाफ की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां इंटर्नशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के 14वें बैच का इनेकाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के वफद के पुलिस लाइन गिला गुजर सिंह आमद, DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने वफद को पुलिस लाइन की मुख्तलिफ ब्रांचेज और सेंटर्स का विजिट करवाया। डे केयर सेंटर, पुलिस लाइन हॉस्पिटल, फायरिंग रेंज, रेक्रेशन हॉल, जिम, मेस हॉल, मॉडल बैरिक का विजिट करवाया गया। SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने तलबा के वफद को प्रोफेशनल पुलिस वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी, जबकि वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस खिदमत मराकिज और कम्युनिटी पुलिसिंग पर लेक्चर दिया। यादगार शुहदा, पुलिस लाइन सलामी पेश की गई, फातह खानी और दुआ की गई। तलबा और तालिबात की वफद को फायरिंग रेंज पर फायर प्रैक्टिस भी करवाई गई। तमाम सरगर्मियों को तलबा के वफद ने सराहते हुए बेहतरीन इंतजाम पर लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सांगला हिल से आपको अपडेट करेंगे, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने साबिक MP चौधरी तारिक महमूद बाजवा के हमरा जुडिशल कम्प्लेक्स सांगला हिल में नए चैम्बर्स का इफ्तिताह किया।
बार पहुंचने पर वकला ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों के गुलदस्ते पेश किए, घोड़ों के डांस और बैंड बाजों के साथ उन्हें खुश आमदीद कहा। जुडिशल कम्प्लेक्स सांगला हिल में नए चैम्बर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, सांगला हिल बार के मसाइल के हल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वकला के नए चैम्बर्स की तामीर के लिए फंड्स की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। तकरीब से खिताब में साबिक MP चौधरी तारिक महमूद बाजवा ने कहा, वकला की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। सांगला हिल के सदर राना मोहसिन रब्बानी, जनरल सेक्रेटरी उमर फारूक मदनी ने भी खिताब किया। बार एसोसिएशन सांगला हिल ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को ताहयात एजाज़ी रुकनियत देने का ऐलान किया। वकला के नए चैम्बर्स के ब्लॉक को मोहम्मद अहमद खान ब्लॉक के नाम से मंसूब कर दिया गया। आपकी जो वर्क प्लेस है इसकी बेहतरी के लिए जो भी कोशिश करनी पड़ी मुझे आपके साथ मिलके, आपके सदर के साथ मिलके, आई ट्राई माय बेस्ट। अभी कानून की हुक्मरानी की राना मोहसिन साहब बात कर रहे थे और कानून की हुक्मरानी लाजमी अमर है और इसके बगैर सिलसिला आगे चलता नहीं। और जहां कानून की हुक्मरानी नहीं होती, लॉलेसनेस होती है, उसके नताइज यकदम नजर नहीं आते कि आपको फौरन पता चल जाए कि ये नतीजा आज निकलेगा। ये तो आप उस वक्त नेविगेट कर रहे हो। बाज़ औक़ात आप किसी एक्सपीडेंसी के नतीजे में कोई फौरी नतीजा निकाल रहे होते हैं जिसमें कानून को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी हुक्मरानी को नज़रअंदाज कर देते हैं, रूल ऑफ लॉ को नज़रअंदाज कर देते हैं। और हाइंडसाइट में शायद वो जो लोग फैसला कर रहे हैं, मे बी मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा हूँ वो फैसला, एंड आई एम नॉट केयरिंग फॉर द रूल ऑफ लॉ। मे बी मैं एज अ गवर्नमेंट कर रहा हूँ, आई एम नॉट केयरिंग फॉर द रूल ऑफ लॉ। मे बी आप एज अ बॉडी कर रहे हैं, आई एम नॉट केयरिंग फॉर द रूल ऑफ लॉ। मे बी एनी जज साहिब ही इज डूइंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ नेसेसिटी, किसी नजरिया जरूरत के तहत कर रहे हैं, एंड ही इज नॉट केयरिंग फॉर एनी रूल ऑफ लॉ। मे बी वो कोई पॉलिटिकल लोग हैं कि जब उनकी अपनी सूटेबिलिटी है तब वो रूल ऑफ लॉ की बात को पीछे रख देते हैं और वो फैसला करते हैं कि इस वक्त क्योंकि ये एक अर्जेंट नीड है, इसको हमने ऐसे नेविगेट करना है, इस तरह से लेके चलना है। तो फिर ये कई सालों का, कई दिहाइयों का नतीजा ऐसे निकलता है कि फिर आपको रूल ऑफ लॉ ऐसे लगता है कि एक सब्सिक्वेंट, एक सेकेंडरी चीज है और इसको हमने अहमियत नहीं देनी। ये एक पूरा सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट करती है और बदकिस्मती से ये सोसाइटल इम्पैक्ट आज हमारी सोसाइटी के अंदर है। और अपने उन अल्फाज का जो आपने अदा किए कि ये तो तनख्वाह लेते हैं, जाने देना इनका काम है, मैं आपकी इस बात पर ये चाहता हूं कि आप अक़वाम पाकिस्तान जितनी भी यहां बैठी हैं, पख्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, गिलगिती हैं, इन सब के शुहदा हैं। पाक फौज की वर्दी पहनकर जानें कुर्बान की हैं इस वक्त उनकी हुर्मत पर। आप खुद जानते हैं, आपने कहा मुझे शहीद का रुतबा मत समझाओ, तो कोई नहीं समझाएगा। सिर्फ इतना आपसे कह सकते हैं कि आपके दिल में, और अगर जिस मेंबर पर आप खड़े, हमने तो सिर्फ सवाल किए, पूछे, और सवाल के जवाब में अगर आपके स्टेज पे खड़े होकर कहें कि छोटे छोटे चमूने सियासतदान, तो किबला इस एतबार से बिला शुबा हम आपके कद को तस्लीम करते हैं कि वो बहुत बड़ा है। आपको ये हक हासिल है कि आप जिस वक्त चाहें अपनी सूटेबिलिटी के तहत फौज के साथ बैठ भी जाएं, बात भी कर लें, सियासी किरदार को तस्लीम भी कर लें, हुकूमत को तस्लीम भी कर लें, शुहदा की भी तफरीक कर लें कि कौन से अच्छे होंगे और कौन से बुरे होंगे। लेकिन पाक फौज के शुहदा के बारे में पूरी कौम एक रिजॉल्व के साथ खड़ी है कि ये हमारा फख्र है। इस पर आपको बात सुननी भी होगी और अगर आप गलत कहेंगे तो ये कौम आपसे मुतालबा करेगी कि इसके माफी मांगे। इसमें कोई दो राय नहीं।